बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। तो बच्चों, ये आज हमारी पहली क्लास है। आपकी मोस्ट डिमांड पे ये स्लाइड्स मैंने तैयार की हैं। सबसे शॉर्ट सिलेबस, जैसा कि आप जानते हैं टेक ग्रुप का ये 10th क्लास का पहला साल है। जिस तरह आपका 9th क्लास में पहला ग्रुप था आईसीटी का या टेक का, और आपके लिए काफ़ी मुश्किलात थी कि बुक पहले लेट आई और फिर ये नहीं पता था एंड तक कि पेपर इंग्लिश में आएगा या उर्दू में। तो इसी वजह से ये वाली वीडियोस बनाने में भी लेट हुआ कि पहले तो बुक ही नहीं आ रही थी, और अगर बुक आई तो फिर उर्दू में नहीं आ रही थी। तो अभी मैंने खुद ट्रांसलेट किया है, पेपर इंग्लिश उर्दू दोनों में आएगा। और इससे पहले 10th क्लास, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पे आपको जो भी सॉफ्टवेयर होगा हर चैप्टर में, वो चैप्टर जो है वो स्टेप बाय स्टेप उसके तमाम चीज़ें आपको साथ में प्रैक्टिकल भी करवाई जाएँगी। जैसा कि ये चैप्टर नंबर 1 है, और इसमें है चैप्टर नंबर 1 में है आपका स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर है, और चैप्टर नंबर 1 का नेम है बेसिक डिजिटल लिटरेसी। और इसमें हमने स्प्रेडशीट पढ़नी है। स्प्रेडशीट क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल की एप्लीकेशन पहले चैप्टर में हमने पढ़नी है, इसी के रिलेटेड इसमें प्रैक्टिकल्स होंगे, सारा कुछ इसी के रिलेटेड होगा। तो ये हम ओपन कर लेते हैं और साथ में आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी स्क्रीन भी। यहाँ पे आपके साथ शेयर की जा रही है स्क्रीन, और ये है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें कॉलम होते हैं। कॉलम आप जानते हैं, यहाँ पे कॉलम ए बी सी डी के नाम से कॉलम है, ए से जी तक, और इससे आगे भी हम जितने चाहें देख सकते हैं। कॉलम कितने हैं मैं आपको दिखाती हूँ आगे करके। और इसके बाद इसका एड्रेस कुछ यूँ आता है, पहले ए के साथ ए बी सी पूरी, फिर बी के साथ, और फिर सी के साथ, और फिर इसी तरह यूँ ये जो कॉलम होते हैं, और कॉलम के साथ रो जो है वो 1 2 3 से नॉमिनेटेड होती है। और ये भी आपके काफ़ी ज़्यादा तकरीबन हज़ारों में जाती है। और इसमें हम बहुत बड़ा डाटा जो है वो किसी मुनज़्ज़म तरीके से रख सकते हैं। इसमें जो सबसे छोटी इकाई है, जो कॉलम और रो को क्रॉस करके एक सबसे छोटा हिस्सा जो होता है, जैसे कि ये मैंने जिसके ऊपर भी मैं क्लिक करती हूँ, वो वाला ब्लॉक जो है वो नॉमिनेट होता है, और इसको बोला जाता है सेल। तो अब चलते हैं हम अपने प्रेज़ेंटेशन की तरफ और देखते हैं यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है। तो 10th क्लास, अगर आप अपने दोस्तों को भी ये साथ-साथ शेयर कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें मैंने जो एक्सरसाइज़ है, आपका 9th क्लास में भी पेपर 95% 98% तमाम बोर्ड्स का पेपर जो है वो एक्सरसाइज़ में से आया है। और बेटा, इस दफ़ा भी पेपर एक्सरसाइज़ में से आएगा, और मैंने तमाम एक्सरसाइज़ के सवालात को यहाँ पे हल किया है। सबसे पहला है हमारा एमसीक्यूज़ पहले चैप्टर का, स्प्रेडशीट जो है वो किस काम के लिए इस्तेमाल होती है। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया, खेलने के लिए, कहानियाँ लिखने के लिए, डाटा को मुनज़्ज़म करने और हिसाब लगाने के लिए। तो बेटा, जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा है सी वाला, डाटा को मुनज़्ज़म करने और हिसाब लगाने के लिए ये की जाती है। मैं यहाँ से टूल पकड़ती हूँ और करेक्ट का आपको लगाती हूँ साथ में। डाटा को मुनज़्ज़म करने और हिसाब लगाने के लिए हम करते हैं स्प्रेडशीट का इस्तेमाल। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, और इसमें दूसरा एमसीक्यूज़ है स्प्रेडशीट की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो अभी हमने देखा कि स्प्रेडशीट की सबसे छोटी इकाई, जैसे कि मैंने आपको बताया, रोज़ और कॉलम्स को क्रॉस करते हुए जो सबसे छोटी इकाई बनती है, ये है, वो बोला जाता है उसको सेल। यहाँ पे मैं लिखती हूँ सेल, ऐसे इंग्लिश में लिखा जाता है। और ये यहाँ पे
सी पे जो हमारा करेक्ट आंसर है। इससे अगली स्लाइड है हमारे पास, दरअसल में से कौन-सा मशहूर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम हमारे पास सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जो अभी आपके सामने ओपन किया हुआ है। ये वाला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर है और यही सबसे मशहूर सॉफ्टवेयर है। अब चलते हैं हम अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। और यहाँ पे हैं रोज़ स्प्रेडशीट में यानी कि कितारें क्या ज़ाहिर करती हैं? तो कितारें अमूदी तरतीब होती हैं या उफ़क़ी तरतीब होती हैं। अमूदी वो तरतीब है जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है और उफ़क़ी वो है जो दाएँ से बाएँ की तरफ जाती है। तो अब जो कितारों की बात है तो ऊपर से नीचे कॉलम होते हैं और दाएँ से बाएँ कितारें होती हैं, तो कितारें उफ़क़ी तरतीब कहलाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसमें है फंक्शन सम जो है उसका फंक्शन का मकसद क्या है? अब सम को मैं सबसे पहले आपको करके दिखाती हूँ कि सम का मकसद क्या है। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 लिया मैंने और यहाँ पे मैंने 3 लिया और यहाँ पे हम इक्वल लगाएँगे, इक्वल के साथ लिखेंगे सम लिखने के बाद यहाँ ये फ़ंक्शन आ जाएगा और फ़ंक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये ब्रैकेट खुद ब खुद ही डल जाएगी और पहला नंबर या जितने भी नंबर हैं इनके दरमियान कॉमा डाल के दूसरा नंबर अ, और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे पैरेंथेसिस को और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अब देखिए यहाँ से मैं थोड़ा-सा नीचे की तरफ पकड़ के खींचती हूँ और यहाँ पे ये नंबर नहीं है। अगर हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं तो ये खुद ब खुद ही कैलकुलेट करता जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी, यहाँ पे सम का फंक्शन क्या करता है। तो सबसे छोटा अदद मालूम करना, अदाद को जमा करना, सबसे बड़ा अदद मालूम करना, अदाद को तक़सीम करना। तो जवाब है बे, अदाद को जमा करना। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे। फ़िल्टरिंग क्या करती है? फ़िल्टरिंग क्या करती है? तो फ़िल्टर हम चलते हैं ज़रा फिर एक्सेल पे और एक्सेल पे आके यहाँ पे मैं आपको फ़िल्टर लगा के बताती हूँ। ये है फ़िल्टर, तो फ़िल्टर का फ़ंक्शन हम लेंगे, फ़िल्टर का फ़ंक्शन लेने के बाद इसमें अरे क्या है? अरे हम कोई भी सेलेक्ट या कॉलम ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ये कॉलम ले लिया और ये कॉलम अरे है और इसके साथ एक कॉमा डालेंगे, कॉमा डालने के बाद इसमें क्या शामिल होना चाहिए? जैसे कि मैं कहती हूँ कि इस लाइन में जहाँ पे 2 है, वो मुझे दिखा दो, तो मैं 2 लिख लिया मैंने और फिर कॉमा डाला। ये देखें, ये साथ-साथ हमें दे रहा है जो हेल्प दे रहा है ये फ़ॉर्मूला लिखने के लिए। इफ़ अगर मैं कहती हूँ इफ़ और इफ़ के साथ हम अंडरस्कोर डालेंगे या यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इफ़ एम्प्टी आ जाएगा और इस को क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद एंटर का बटन प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स जो फ़िल्टर का मकसद ये है कि हमें डाटा को एक जो मुंतखब की है मैंने चीज़ यानी कि मैं चाहती हूँ कि ये तमाम क्लास का डाटा है, इसमें फ़ेल बच्चे भी मौजूद हैं, इसमें पास बच्चे भी मौजूद हैं और मुझे फ़िल्टर करके सिर्फ़ पास बच्चों का डाटा दे दो। या मैं कहती हूँ कि मुझे 90 से प्लस जो 90 से ऊपर नंबर है उनका डाटा दे दो, तो उसको कहा जाता है फ़िल्टर। तो अब क्या यहाँ पे ऑप्शन होगा तमाम डाटा छुपा देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ़ मुंतखब डाटा दिखाती है, गैर ज़रूरी कितारें हज़फ कर देती है, नए कॉलम शामिल करती है। तो इसमें करेक्ट आंसर है सिर्फ़ मुंतखब डाटा दिखाती है, फ़िल्टरिंग। और इसके साथ है सॉर्टिंग स्प्रेडशीट में किस लिए इस्तेमाल होती है? सॉर्टिंग का मतलब है उर्दू में तरतीब देना।
सॉर्टिंग का मतलब है तरतीब देना। अब जवाब इसी में है कि इसकी ट्रांसलेशन अगर आपको आती है तो इसी में आपका जवाब है। मतन का रंग तब्दील करने के लिए, डाटा को तरतीब देने के लिए, डाटा हज़फ़ करने हज़फ़ का मतलब है छुपाना या ख़त्म करना, चार्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसका जवाब है बी, डाटा को तरतीब देने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कौन-सा चार्ट पूरे डाटा के हिस्सों को ज़ाहिर करता है? तो पूरे डाटा के हिस्से को बार चार्ट नहीं, पूरा एक ही बार में तमाम डाटा ज़ाहिर नहीं होता। लाइन चार्ट, अब ये चार्ट क्या होते हैं, मैं आपको ज़रा एक्सेल में ला के दिखाती हूँ। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे आने के बाद मैं इतना सा डाटा सेलेक्ट करती हूँ और सेलेक्ट करने के पहले हम ये फ़ॉर्मूला पीछे करते हैं और ये डाटा हम सेलेक्ट करते हैं। हम इस डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई इंसर्ट करवाते हैं चार्ट। अब चार्ट ये हमारे पास चार्ट्स हैं, ये देखिए यहाँ पे ये चार्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ये कौन-सा चार्ट है, कॉलम और बार चार्ट है और ये है हायरार्की चार्ट और ये है हमारे पास स्टैटिक चार्ट और ये है पाई चार्ट। इसको पाई चार्ट बोला जाता है। हम इस पाई चार्ट को इंसर्ट करते हैं इसके अकॉर्डिंग तो 2D वाला मैं पाई चार्ट लेती हूँ और यहाँ पे मैंने पाई चार्ट को इंसर्ट किया। यहाँ पे हमने लिए 3 कॉलम और यहाँ पे ये कॉलम के हिसाब से दिखाता है। कॉलम 1 जो है वो ब्लू कलर का है, कॉलम 2 वो है ऑरेंज कलर ये यहाँ पे दिखा रहा है और कॉलम 3 ग्रीन कलर का है। और इसके अकॉर्डिंग ये पाई चार्ट है और पाई चार्ट ने तमाम डाटा को दिखाया। अब मैं इसका ज़रा लेआउट चेंज करके आपको दिखाती हूँ कि हमने ये वाला चार्ट नहीं लेना था, हमने कोई और चार्ट लेना है। तो उस चार्ट को मैं करती हूँ यहाँ पे इंसर्ट पे आती हूँ और फिर इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ से हम बार चार्ट इंसर्ट करते हैं। तो बार चार्ट के लिए ये देखें स्टूडेंट्स आपके पास ये बार अलग से है, ये अलग से है और ये अलग से है। ये डाटा तो सारा ही शो कर रही है लेकिन अलग-अलग कर रही है। पाई चार्ट एक ही जगह पे हमें सारा डाटा दिखाती है और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है जेम यानी कि पाई चार्ट। स्टूडेंट्स इसके नोट्स भी इसी वीडियो के साथ इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे और बेहतरीन हल तो ये है कि आप नोट्स डाउनलोड कर लें और इनकी साथ-साथ तैयारी करें। पेपर 100% इसी में से आएगा। अगर आप अच्छे से इन तमाम वीडियोज़ को देख लेते हैं और तमाम नोट्स से आप तैयारी कर लेते हैं, तो आपका पेपर इसी में से आएगा और ये है आपकी बुक की एक्सरसाइज़। तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइज़ेज़ होंगी। अभी आज हम पहले चैप्टर की एक्सरसाइज़ कर रहे हैं और इसमें है जो 9 वाला एमसीक्यूज़ है, इसमें है टाइटल, लेबल और लीजेंड्स चार्ट में इस्तेमाल करने का मकसद क्या होता है? चार्ट्स को ज़्यादा रंगीन बनाना, चार्ट की वज़ाहत करना। तो जवाब है चार्ट की वज़ाहत करना। मालूमात को छुपाना भी नहीं है, इज़ाफ़ी डाटा हज़फ़ करना भी नहीं है। अब है नेक्स्ट 10 वाला एमसीक्यूज़ है और ये हमारा आखिरी इस चैप्टर का एमसीक्यूज़ है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्प्रेडशीट्स किस लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं? तो स्प्रेडशीट इस्तेमाल करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। हम अगर स्कूल की बात करें, क्लास की बात करें तो क्लास में मैं बच्चों का डाटा अरेंज करने के लिए कौन से बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं, कौन से बायो ग्रुप के हैं, कौन से आर्ट्स ग्रुप के हैं, कौन से टेक ग्रुप के हैं, उनको अलग-अलग मैं कर सकती हूँ तरतीब या फिर आपका रिज़ल्ट तैयार करने के लिए कर सकती हूँ। घर में हम बजट प्लान करने के लिए और डाटा रिपोर्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये है इसका करेक्ट आंसर, इसके बाकी ऑप्शंस हैं वीडियोज़ देखने के लिए, तो वीडियोज़ इसमें होती ही नहीं है। तस्वीरें बनाने के लिए इसमें हम तस्वीरें बना नहीं सकते, इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, कहानियाँ लिखने के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट में आप लास्ट में पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।